नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हम फिर से एक संधि का टॉपिक लेकर आए हैं। हमने व्यंजन संधि का पहला नियम क्लियर कर लिया था। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, किस प्रकार इसमें संधि विच्छेद होता है, किस प्रकार संधि शब्द होता है। अब देख लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। मैंने दोस्तों देखिए पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम बीच में इन पॉइंट्स को लिखते हैं तो काफ़ी समय बर्बाद होता है, इसलिए हमने ऑलरेडी ही कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। लेकिन मैं इसके द्वारा मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। सबसे पहले सेकंड नंबर का हमारा नियम है। ये नियम ये है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। इससे पहले जो इसके लास्ट क्लास थी हमारी, वर्ग का जो पहला वर्ण था उसका जो परिवर्तन हो रहा था वो थर्ड में हो रहा था, यानी कि तीसरे वर्ण में हो रहा था। और अब ये कौन से में हो रहा है, ये हो रहा है पांचवें वर्ण में। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है इसका नियम, यदि कचटतप का मेल अनुनासिक वर्ण। अब देखिए अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, हमारे जो कचटतप के अंतिम पंचम वर्ण होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक या नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं और इनको पंचम वर्ण कहते ही हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जिस लाइन के वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर जिस लाइन के वर्ण होते हैं वह भी कहलाते हैं। मान लेते हैं ये कंठीय है, तो ये इसका जो अंतिम पांचवा वर्ण है वह भी कंठीय कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चार वर्ण ही कंठीय कहलाएंगे। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये कंठीय भी है, नासिक्य भी है, अनुनासिक भी है। उसी प्रकार ये तालव्य भी है और नासिक्य भी है और अनुनासिक भी है। इसी प्रकार सब ये मूर्धन्य, ये मूर्धन्य, ये नासिक्य। उसी प्रकार जो यहाँ पर वर्ग हमने बांटा था, हमारे जो कहते हैं कि वर्णमाला का जो टॉपिक क्लियर किया था हमने उस दिन, इससे काफ़ी दिन पहले की बात हो चुकी है वो, और आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें हमने उच्चारण के आधार पर सभी को बांट कर दिखाया था आपको। तो अब चलते हैं आगे। देखिए क्या क्या कहते हैं ये अनुनासिक और नासिक्य। अनुनासिक को आप अभी ध्यान से समझ लें। अनुनासिक उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में हवा मुंह और नाक दोनों से निकले तो उसे अनुनासिक कहते हैं। यूपी में जो लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी, लोअर पीसीएस, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। खासकर यही था कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं, ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, तो वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, यदि कचटतप का मेल अनुनासिक वर्ण न और मैं से, यहां पर केवल न और मैं की बात कर रहा है, ओनली से हो तो कचटतप अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये हमारा कचटतप है, कचटतप अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अपने वर्ग के, किसी और के नहीं, अपने वर्ग के। हमें केवल यहां पर इन दोनों से मतलब है। अब देखिए उदाहरण के आधार पर हम किसको कैसे समझते हैं। पहला उदाहरण है बाक प्लस मैं। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहला वर्ण है क, और हमें पता है संधि का मेल प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, इन दोनों से मतलब होता है। हमें केवल दो वर्णों का मतलब है। हमें शब्द को बाकी नहीं देखना। शब्दों का जो अलग अलग होता है वो समास में होता है। यहाँ केवल वर्णों का मेल और वर्णों को ही अलग अलग किया जाता है। देखिए यहाँ क है और यहाँ क है। क का मेल मैं से हुआ है और हमारे नियम में भी यही कहा है, यदि अनुनासिक वर्ण से प्रथम वर्ण का अर्थात कचटतप का मेल अनुनासिक वर्ण न और मैं से हो तब वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात ये इसमें बदल जाएगा, क अण में बदल जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए
वे आ, इतना तो पूरा इतना ही लिखेंगे। उसके बाद कै आधा है तो अणे भी हमें आधा ही लेना पड़ेगा। उसके बाद जो सेम है वो ऐसे ही रहने दें। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा षटमुख। टे है, किससे मिला है? मैं से मिला है। अब क्या हो जाएगा? टे का ये हो जाएगा, क्योंकि अपनी ही लाइन के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान इतना रखना है कि ये भी आधा है, बनेगा भी आधा। बाद वाले शब्द को एज इट इज रहने दें। उसके बाद उन्नति। अब देखिए ऊ को ऐसे ही रहने दें, तय वाली लाइन में चलते हैं। तय अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। यहां आधा है क्योंकि तय भी हमारा आधा है, और बाद वाला शब्द ऐसे ही रहने दें, उन्नति। नेक्स्ट हमारा उत्मेष। सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तय काय में बदलेगा? नय में, तो क्या हो जाएगा? उन्मेष। तय यहां सतमार्ग है, पता हमें किस में बदलेगा? नय में, तो क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। यही यहां पर भी यही नियम फॉलो होगा। तय है उन्नयन। तो देखिए दोस्तों कितना सरल है हमारा संधि का नियम। लेकिन संधि आपको कब आएगी? जब वर्णमाला अच्छी तरीके से याद होगी। यदि आपको वर्णमाला ठीक से नहीं आती है तब संधि करने में बहुत ही परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आप हमारे वर्णमाला के टॉपिक है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको उसमें क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।